बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी ठीक हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम बग्गी की विलेज लाइफ लोगों के पास आए हुए हैं। आज मैं आप सबको उनका पूरा होम टूर करवाऊंगी। पूरा मिट्टी के साथ उन्होंने घर बनाया हुआ है। मड हाउस बहुत ही प्यारा है, मुझे तो बहुत प्यारा लगा है। उम्मीद है कि आप सबको भी अच्छा लगेगा। पहले हम होम टूर करते हैं, उसके बाद फिर आप सबको सारी सब्जियां भी दिखाऊंगी, क्योंकि माशाल्लाह से इन्होंने बहुत सारी सब्जियां बीजी हुई हैं, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा। अभी टाइम तकरीबन शाम का होने ही वाला है। अभी जाके हमारी कुछ सर्दी उतरी, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड महसूस होती है। सारी आसपास फसलें ही फसलें हैं ना, इस वजह से। और इधर से इनका गैस शुरू हो जाता है। ये इतनी प्यारी मिट्टी की सारी दीवार बनी हुई है। इसके ऊपर अभी उन्होंने कुछ डिज़ाइन बनाना है, ये अभी सारा मुकम्मल नहीं हुआ। और ये इतनी ऊंची है ज़मीन से, क्योंकि ये दरिया का भी इलाका है ना। जब दरिया में सैलाब आता है तो इधर भी पानी आ जाता है। अभी भी मैं खाला से यही बात पूछ रही थी, तो उन्होंने कहा हमने ऊंचा ऊंचा करके इसी वजह से बनाया है कि हमारा मिट्टी का घर ख़राब ना हो। ये सारी दीवार यहाँ तक है और छोटा सा उन्होंने दरवाज़ा रखा हुआ है जिसके ज़रिए बंदा अंदर जाता है। अभी ना सारा मुकम्मल उन्होंने नहीं बनाया, क्योंकि ये जो मिट्टी का काम होता है ना, कभी ख़त्म ही नहीं होता। जिस तरह हम अपने किचन को कभी चूल्हा लगाते रहते हैं, कभी उसको लपाई करते रहते हैं, इस वजह से इन्होंने भी बहुत सारा काम कर लिया, लेकिन अभी बहुत सारा बाकी भी है। ये इधर भी ऐसे ही दीवार बनी हुई है जिस तरह की इधर बनी हुई है। और इधर इन्होंने प्यारी सी बनानी है झोंपड़ी, जो ऊपर से बिल्कुल गोल होती है, फिर ये ज़्यादा प्यारा लगेगा। और ये थोड़ा सा गैप रखा हुआ है ताकि बंदा आसानी के साथ गुजर भी जाए। इधर भी दीवार है। और अब ये जो पीछे आप सब देख रहे होंगे खाली जगह, यहाँ पर भी उन्होंने लगाने हैं पौधे। इसके अंदर लगाएंगे घास, ये पार्क सा बन जाएगा। और ये चारों तरफ लग जाएंगे छोटे छोटे पौधे, जिस तरह के हमारे घर में लगे हुए लीमू के पौधे, गुलाब के फूल सारे लगाएंगे, तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। पीछे कच्चा घर होगा और आगे ये सारा होगा। और इधर ऊंचा करके उन्होंने बनाया हुआ है किचन। इस पर चूल्हा अभी नहीं लगाया, वो इस वजह से कि इधर गर्मियों में आग जलाया करेंगे। अभी तो सर्दियां हैं ना, तो इस वजह से कभी अंदर आग जला लेते हैं तो कभी उस वाले चूल्हे में। और इधर भी देखें 3 स्टेप बने हुए, ये नीचे वाला स्टेप, फिर ये दूसरा स्टेप और फिर ये तीसरा स्टेप। ये भी बहुत ऊंचा बनाया हुआ और 3 दिन इनको लगे थे इस पर काम करते करते। और ये देखें कितना प्यारा डिज़ाइन बना हुआ है। ये पहले मिट्टी की सारी दीवार बना के ना, फिर उसके ऊपर रगड़ाई करके ये डिज़ाइन उन्होंने बनाया था। और इस पर लगाएंगे चूल्हा जब गर्मियाँ आ जाएंगी, और ऊपर ऊंचा करके छप्पर बनाएंगे जिस तरह का हमने बनाया है, ताकि इधर खुली हवा लगे और गर्मी बिल्कुल भी महसूस ना हो। इधर सीढ़ियाँ भी हैं। अब सीढ़ियों से हम चलते हैं ऊपर, और ऊपर से मैं आप सबको दिखाती हूँ सारा के पीछे फसलें कितनी प्यारी लगती हैं। अब नीचे उतर के हम चलते हैं पीछे पीछे, और बाकी सब भी इधर बैठे हुए हैं अभी धूप में, क्योंकि धूप बहुत अच्छी लगती है सर्दियों में। या इतनी सारी इसकी सीढ़ियाँ तकरीबन 10 तो बन ही जाती होंगी। इसके बाद फिर बंदा जाता है इस तरह करके ऊपर। और इधर से देखिए सारी छतें नज़र आती हैं, मतलब कितना ऊंचा है ये। और इधर से भी सारा डिज़ाइन बना हुआ है। ये थोड़ी सी खाली दीवार है, इस पर भी कुछ बनाएंगे। और इधर भी ये बना, और पीछे देखिए कितना प्यारा नज़ारा है। और उधर सूरज गरूब हो रहा है, कभी बादल आ जाते हैं तो कभी सूरज निकल आता है, मतलब अच्छा मौसम बना हुआ है। ये पीछे साग की फसल लगी हुई है। खाला कह रही थी कि हम इधर से साग तोड़ के बना लेते हैं, बड़ी आसानी हमारे लिए हुई हुई है। तो अब किचन तो सारा देख लिया, ये खुला करके बनाया हो ताकि बंदा आसानी के साथ खुद भी बैठ जाए और बाकी सारी चीज़ें भी रख ले। अब हम चलते हैं नीचे और जाकर कमरे देखते हैं। और इधर से ये दीवार देखें, बल्कि छत देखें, 2 कमरे उन्होंने बनाए हुए हैं, जिसमें बंदा एक में आग जला ले और दूसरे में आसानी के साथ बैठ जाए, सो सके। अब चलते हैं नीचे और कमरे देखते हैं। और कमरे को देखें, सबसे पहले ये बाहर से
ये छोटे छोटे सुराख रखे हुए हैं ताकि जो इसके अंदर आग जलाएं आसानी के साथ इसका धुआं बाहर निकल जाए। ऊपर लगा हुआ है पाकिस्तान का झंडा और ये भी बहुत प्यारा डिज़ाइन बना हुआ है, कभी उल्टा है तो कभी सीधा है। अब चलते हैं हम अंदर और अंदर से इसको देखें, इसकी छत कितनी प्यारी है। बांस लगे हुए हैं और पत्थर डाली हुई है। ये 2 बांस इसके अंदर भी लगाए हुए हैं मजबूती के लिए ताकि ये बिल्कुल मजबूत रहे। और इधर नज़ीर भाई और चाचू सोए थे, अभी वो सारा कुछ इधर ऐसे ही पड़ा हुआ है क्योंकि अभी अभी हमने दोपहर का खाना खाया था। और सर्दियों में तो चूल्हा कभी खाली हो ही नहीं सकता, सारा दिन बंदा कोई ना कोई चीज़ बनाता रहता है और आग सेकता रहता है। इधर एक चूल्हा है और इसके साथ बंदा आसानी से बैठ जाता है, मतलब खुला करके। ये भी कमरा है और छोटा सा है, बहुत प्यारा लगता है। ज़्यादा बड़े कमरे होना तो वो भी फिर सही नहीं लगते। और ये इधर से भी सुराख देखें, हवा भी अंदर आसानी से आ जाती है और धुआं भी बाहर निकल जाता है। और 2 वो सुराख रखे हुए हैं दूसरे कमरे में क्योंकि खाला कह रही थी जब हमने ये बनाए थे ना तो ये थोड़े थोड़े गीले थे, हमने ये सुराख कर दिए ताकि इसको हवा लगे और ये जल्दी खुश्क हो जाए और ये सारा कुछ ख़राब ना हो। और ये जो इसकी छत है ना ये बड़े ही तरीके से बनाई हुई है, इस पर कील भी लगाए हुए हैं ताकि ये मजबूत रहे। और ये देखें बिल्कुल इस तरह की है, मतलब सीधी नहीं है, बहुत ही प्यारी बनी हुई है। आप सब ज़रूर बताइएगा कि ये कमरा कैसा है। और अब हम चलते हैं दूसरे कमरे में। अस्सलाम वालेकुम मेरे धिया पुत्रा, मेरे भैणा भरावा, सडवे खाण वालिया, अल्लाह पाक तानू ही खुश रखे ते सानू भी। ते मेरी भैन आख्या तू मंजी ते बाहर जा, घरे भावे 4 दियां ने ना ते मैं सारे काम करनी है। ते मेरी बहन मैं लड़दी रहंदी आंदी 2 दिन आई है ते तू बाहर जा, वडेरी सवाणी है, तेरे को काम क्या लेना है, मैं ता गल मंजी ते बैठी है। और वैसे भी अम्मी थोड़ा सा बाहर जाती है ना फसलों में तो कहती है मुझे तो सर्दी लग गई है, मैं तो जल्दी से जाकर धूप में बैठूं। और इधर बैठी हुई है खाला साथ में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल मेरे बहन भाइयों। असी जड़ना बैठिया धूप सेक रही हूँ, बाण तो जड़ गया है ते कुछ राशन पानी आया होया है, नाल सौदा वगैरह ही पिया ते असी दोवें बहना बैठी हैं गप्पा मार रही हैं। अभी तो हमने दोपहर का खाना खाया था और खाला कह रही अब दोबारा से खाने की हम तैयारी करें क्योंकि सर्दियों में दिन भी छोटे छोटे होते हैं और कोई काम तो होता ही नहीं, बस खाया पिया और थोड़ी सी धूप में बैठा तो बस दिन गुजर गया। और अब हम चलते हैं ये दूसरे वाले कमरे में। इसको बाहर से देखें 2 छोटे छोटे रोशनदान लगे हुए ताकि इसमें से भी हवा गुजर जाए। और ये ख़ास चीज़ गांव का देसी माहौल, ये है छज जिसमें चावल भी साफ़ किए जाते हैं और दाने भी साफ़ किए जाते हैं। और दरवाज़ा इसका देखिए कितना प्यारा है, ये लक्कड़ से बना हुआ है, खुद बनाया हुआ है। और ये खड़ी है लालटेन, जब रात को अंधेरा हो जाता ना तो ये बंदा जला लेता है क्योंकि इधर लाइट भी नहीं है ना, इस वजह से। अब हम चलते हैं अंदर, ये इस तरह करके। और ये जा रही मानो बिल्ली, खाला ने भी एक छोटी सी मानो बिल्ली रखी हुई जिस तरह की हमारी है। और इस कमरे में भी देखे तकरीबन 3-4 पाइयाँ बंदा आसानी से डाल सकता है। और ये ऊपर अंगीठी बनाई हुई है, ये भी लकड़ की फटियों से ऊपर चीज़ें रखी हुई हैं, आसानी के साथ बंदा जो भी चीज़ इस्तेमाल करनी हो यहाँ से उठा कर कर ले, फिर इधर ही जोड़ कर समेट कर रख दे। और इसकी छत भी देखें बिल्कुल वैसी ही है लेकिन ये सीधी है, वो वाली सीधी नहीं थी। और इधर से भी एक है रोशनदान जिसमें से हवा आती जाती है बाहर, ये बाद में इन्होंने बनाए हैं, पहले नहीं बनाए थे। वो इस वजह से कि यहाँ ये खुश्क हो जाए लपाई, क्योंकि इसकी लपाई देखिए बहुत मोटी मोटी की हुई है, खालिस मिट्टी के साथ ये सारी दीवार बनी हुई है, इसमें कोई ईंट वगैरह नहीं इस्तेमाल की हुई, तो बहुत ही पक्का है ये। और इसमें सर्दी भी बिल्कुल महसूस नहीं होती। और थोड़ा सा सामान इधर पड़ा हुआ है, कुछ जो इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं वो, और इधर सारे पड़े हुए हैं बिस्तरे वगैरह। तो जी अभी दोबारा से हम आ चुके हैं बाहर, और ये भी इधर है छोटा सा किचन। इसमें कल हमने नया चूल्हा रखा था क्योंकि उस वाले किचन में कल अम्मी जी मैंने सब ने मतलब मिल के बनाया था शलजम का साग, और इधर खाला ने बनाए थे चावल। और वैसे भी 2 चूल्हे होने चाहिए, बंदा एक चूल्हे में कुछ बना रहा हो तो दूसरे में जल्दी जल्दी से रोटियाँ बना ले, आसानी हो जाती है ना, इस वजह से। और इस दीवार के ऊपर भी देखें कितना प्यारा डिज़ाइन बना हुआ है।
और इस दफ़ा खाला कह रही कि हमने कलर नहीं करना, क्योंकि जब बारिश आती है ना तो कलर सारा ख़राब हो जाता है, फिर दोबारा से बार बार करना पड़ता है, बहुत मुश्किल बन जाती है। इस वजह से ये मतलब मिट्टी का कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मानो बिल्ली अभी इधर आके बैठ गई। मैंने ना इसको आज मेहंदी भी लगाई थी। रुक जा, मेरे पास इतना नहीं ना आती क्योंकि इसको मेरी पहचान नहीं है। खाला के पास ये बढ़ा जाती है, बहुत ही अच्छी बिल्ली है ये, सबके पास रात को सो भी जाती है। और ये इधर लटकाए हुए हमने बर्तन, ये तो बहुत प्यारे लगते हैं, बिल्कुल देसी माहौल लगता है। और ये जब हम बर्तन इस्तेमाल करके धोते हैं ना तो ये साथ में इसको ले भी लगा देते हैं, मिट्टी का पोछा कर देते हैं ताकि ये बिल्कुल महफूज रहें, साफ़ रहें। और ये लकड़ी की लगाई हुई, इसको भी ना कलर करेंगे तो ये मज़ीद प्यारी हो जाएगी। जिस तरह का इसको कलर किया हुआ है, मतलब ये भी लकड़ की थी, इसको जब कलर किया ना तो ये बहुत ही अच्छी हो गई है। इसके ऊपर सारे बर्तन बंदा आसानी के साथ जोड़कर रख सकता है। और ये मानो बिल्ली अब खा रही है अपना खाना। हेलो, अब इसने मेरी बात कहाँ सुननी है। और ये साथ में देखें बिल्कुल फसलें नज़र आ रही हैं, ताज़ी, और बादल कभी आ जाते हैं तो कभी चले जाते हैं। और अभी हम आ जाते हैं इस किचन में। इसको भी बहुत अच्छा तरीके से मतलब बनाया हुआ है, नीचे सही लपाई की हुई है ताकि बंदा बैठ भी जाए, आग भी सेक ले। जब हम आए थे ना जिस दिन तो खाला इस चूल्हे में रोटियां बना रही थी और हमने अचानक से बस छापा मार दिया। और इधर भी डिज़ाइन बना हुआ है, इसके ऊपर बंदा आसानी से ना कोई चीज़ भी रख सकता है, मतलब ये सिर्फ डिज़ाइन नहीं है, बहुत आसानी हो जाती है। और इधर से अब सारा सेन देखें, इतना खुला सेन है, बंदा जितनी मर्ज़ी चारपाइयाँ डालना चाहे डाल सकता है। बहुत ही खुला घर है। और इधर भी कुछ है, ये तो बहुत ही ख़ास है, जिससे पानी निकाला जाता है क्योंकि इधर लाइट नहीं है ना, मैंने पहले भी आप सबको बताया है। तो ये पीटर है जिसमें तेल डाल के पानी निकाला जाता है। उधर फिर ये टैंकी भी फुल कर लेते हैं ताकि जो भी ज़रूरत पड़े इसमें से पानी निकाल कर इस्तेमाल कर लें, और पीने के लिए भी भर लेते हैं। ये इधर से बना हुआ ट्यूबवेल, इससे आगे ये फसलों को भी पानी चला जाता है, मतलब जो हमें ज़रूरत हो हम इस्तेमाल कर लें और बाकी का सारा पानी फसलों में चला जाए, मतलब ज़ाया ना हो। और आप सबको खाला का घर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले भी आप सब देखते ही रहते होंगे, लेकिन मैंने कहा चलो आज तफसील के साथ आप सबको होम टूर करवा दिया जाए। और अब हम चलेंगे सब मिलकर फसलों में और आप सबको सारी सब्जियां भी दिखाएंगे कि कौन कौन सी सब्ज़ी कितनी हो गई है। तो जी फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं सब्जियों में। खाला और अम्मी जी को भी मैंने आराम से नहीं बैठने दिया, मैंने कहा चले मेरे साथ ही। इधर आके अम्मी जी तो थक गई हैं, कह रही है मैं तो बैठ जाती हूँ। और खाला की हिम्मत देखिए, वो तो भाई खड़ी हुई ते बाजी मेरी जड़ी ना बाह गई है, थक काफी सफर किया सुतोर के। ये इधर से देखें वो पीछे घर रह जाता है, तकरीबन 1 एकड़ या 1.5 एकड़ तो सफर हमने कर लिया है। और सूरज भी देखें कितना प्यारा लग रहा है, ये सारे बादल आए हुए। अभी हम देखना इतनी हिम्मत नहीं तो मैं तो होट पाइया तो पारो जेड़ी तेरी खाला है ना वो माशाल्लाह हिली हुई है। अल्लाह पाक उन्हों इस तो ही ज्यादा ताकत देवे, तो मेरी तो पोतर हुण ताकत खत्म होंदी जांदी। बिल्कुल ऐसा ही, उम्र के हिसाब से ही होता है ना सब कुछ। तो इधर से देखिए ये सब्जियां यहाँ से शुरू होती हैं। इसके नीचे क्या क्या लगा हुआ है ये मैं खाला से पूछती हूँ। इसके नीचे क्या क्या खाला लगा हुआ है? इसके नीचे लगो है कद्दू, घिया कद्दू। हाँ जी। ते नाल लगो है हलवा पेठा। सही ते जेड़ साडे घर दे करीब छापर लगो है ना ओंदे हेठ लगो है तरबूज। सही है। ये इसके ऊपर छापर इस वजह से चढ़ाया हुआ क्योंकि अब सर्दियाँ ना तो रात को बहुत ज़्यादा कक्कर पड़ता है, वो फिर छोटी छोटी उसकी बालें होती हैं तो वो सड़ जाती हैं उस कक्कर की वजह से। सड़ गई है ना जेड़ी पिछले साल पई है ना ये घिया कद्दू दी वाल। हाँ जी, ये इधर पड़ी है। ते ओ वेख सड़ गन पत्ते। बिल्कुल ऐसा ही है, ये बिल्कुल महफूज रहेगी, वो एंड तक है। ये सारी मतलब घिया कद्दू और पेठा ये सारे लगे हुए। इसके अंदर करके हम देखें ना तो वो थोड़ी थोड़ी नज़र आती हैं। अभी तो शापर है ना, जिस वक्त कक्कर पड़ना बंद हो जाएंगे फिर ये शापर हटा देंगे और नीचे से प्यारी प्यारी सब्ज़ी निकल आएगी। और अब हम चलते हैं साथ साथ इधर ही, और जो जो सब्ज़ियां हैं वो सारी हम देखते ही जाते हैं। आ जाए
बड़ी सैर हो गई है। ठीक है, ये तो मुझे पता है, ये हैं शलजम और मूलियाँ। ये मूली लगी हुई है, ये सारे मतलब मिक्स लगाए हुए हैं या सिर्फ मूलियाँ ही? हाँ जी, नहीं ये मिक्स है, मूलियां सलजम बीजे उन अच्छा, ते अगा जड़ना बीजे उन सिर्फ सलजम छड़े। सही। अखबारे से चढ़े। सही। इसमें शलजम और ये जो पत्ते होते हैं ना, ये शलजम के होते हैं। हाँ और वो जो होते हैं कांटों वाले, वो होते हैं मूलियों के पत्ते। मतलब ये मिक्स हैं। ये तकरीबन कितने खाला वो वहाँ तक? 1.5 किलो बन जाता। अच्छा, माशाल्लाह। और अब इधर से देखें, ये सारे शलजम हैं, ये तूड़ी रखी हुई है, ये पिछले साल की होगी ना, अब यहाँ से उठाकर इस्तेमाल करते रहेंगे। और ये दरमियान में है नाला जिसमें से फसलों को पानी लगता है। इधर भी बन बना हुआ है, इधर भी। इस पर भी बंदा चल सकता है लेकिन बंदा फिसल जाता है बार बार, इस वजह से हमने कहा चलो इसके अंदर ही हम चलते हैं। और वो आगे पर देखिए, ये ड्रम पड़ा हुआ है, इसके अंदर ना खाद डाल के, पानी डाल के, उसको मिक्स करके फिर सब्जियों को लगाया जाता है, दूसरी फसलों को भी लगाया जाता है। इस तरह ना वो खाद सही मिक्स हो जाती। बंदा ऐसे छट्टे के साथ डाले ना तो वो जल्दी मिक्स नहीं होती, इस वजह से इससे आसानी हो जाती है। तो फिर ये इन्होंने इधर ही रखा हुआ है ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो फिर इनको लगा दें। और अभी देखें सूरज छुप गया है, बादल से आगे। कल से ना मौसम इसी तरह का बना हुआ है, मतलब जब से मैं ना सर्दी ज़्यादा ही होगी है ना खाला, ऐसा ही है ना? आज सर्दी ज्यादा हुई है, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये फूल हैं प्यारे प्यारे, ये सरयों मतलब लगाई हुई, सरसों का तेल इससे बन जाएगा। और आगे करके मुंगरे भी हैं, वो भी चल के हम देखते हैं। मतलब इधर तो सारी ये बड़ी सारी फसल शलजम और मूलियों की है। ये मूलियों ते सलजम की फसल है ना। सही, चलो अब हम चलते हैं आगे थोड़ा सा, फिर आप सबको दिखाते हैं कि आगे कौन सी सब्जी है। और कल हमने इधर से ही शलजम तोड़ के उसका बनाया था साग। और अभी वो देखें सामने चाचू और भाई नज़ीर भी फिर रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह और इस वक्त ना फसलें बड़ी ज़्यादा प्यारी लगती हैं। तो बंदे का दिल करता है कि बाहर निकले और फसलें देखे। अभी हम सारे फ्री हुए थे तो हमने कहा चलो सैर कर ली जाए, इस तरह बंदा थोड़ा सा ताज़ा ताज़ा महसूस करता है ना, इस वजह से। अभी ये करीब से शलजम को देखें, कुछ छोटे हैं और कुछ बड़े हो गए। अब खाला कह रही है कि इधर से ना तोड़कर मंडी पर भेजेंगे, क्योंकि जब ये ज़्यादा बड़े हो जाएं तो उस वक्त भी ये काम नहीं देते। बस पूरा पूरा इनका साइज़ होना, तो फिर उस वक्त ये मीठे भी होते हैं और सालन बनाने के लिए भी सही लगते हैं। अभी हम पहुंच आए हैं ये सफ़ेद जो फूल हैं इनके पास। इनके साथ लगते हैं मुंगरे, जिसके परोठे और सालन बड़ा ही मज़ेदार बनता है, करारा सा। इसके फूल जो होते हैं ना सफ़ेद होते हैं, और जो होते हैं सरसों के पौधे उनके मतलब फूल होते हैं पीले कलर के। तो वो पीछे मैंने आप सबको दिखाए थे। और अभी आगे ये सारी क्यारी मतलब इसी चीज़ की लगी हुई है, मुंगरों की। और ये पीछे शलजम मूलियाँ वो पीछे पीछे रह गए, वो तो वहाँ तक हैं एंड तक, और इधर बस इतना तक है। और ये अब लगे हुए हैं मेथी, ये मेथी है और मेथरा भी होता है एक, उसका मुझे अब पता चला है। मुझे तो पहले सिर्फ इसका ही पता था, इस मेथी का। ये साग में भी डाली जाती है और इसका सालन भी बनता है बहुत लजीज। और अभी चल के मैं आप सबको दिखाती हूँ कि मेथरा कौन सा होता है। इसकी भी ना इकसाम होती हैं, तो मुझे अब पता चला है, खाला ने बताया था। क्योंकि हम तो इतनी सब्ज़ी नहीं ना बीजते, दुकान से लेते हैं, घर में थोड़ी सी बीजते हैं, लेकिन इन्होंने माशाल्लाह से इतनी सारी बीजी हुई है। अल्लाह पाक इनको इससे भी और ज़्यादा दे, आमीन। और अभी आ चुके हैं हम तकरीबन मेथरे के पास ही। इसकी साइडों पर भी ना ये मूलियाँ हैं, शलजम हैं, और ये हैं चिकंदर जो लाल लाल होते हैं ना, ऐसे लगता है जैसे बंदा खा लेना इसको, जैसे खून बह रहा हो मुँह से, लेकिन ये होते बहुत फ़ायदेमंद हैं। और ये मेथरा है, ये भी मेरे ख्याल में साग में डाला जाता है। तो ये सारी चीज़ें डाली हो ना ताज़ी ताज़ी, तो साग बहुत अच्छा बनता है। और अब तकरीबन हम घर के पास ही आ चुके हैं। जितनी भी ये सारी सब्ज़ी रहेगी मैं आप सबको आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के दिखाती रहती हूँ। सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ जो है ना, वो अभी का नज़ारा है, मतलब शाम का। बहुत अच्छा लगता है जब सुबह सुबह इधर से सूरज तुलू होता है, उस वक्त भी बहुत प्यारा लगता है। और जब ग़रूब होता है तो और भी ज़्यादा प्यारा लगता है। आप सबको कैसा लगता है ये खुला आसमान, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है ये हरी हरी फसलें और कच्चा घर। अभी ये है पालक,
यहाँ से ताज़ी ताज़ी पालक तोड़ के साग में भी डालते हैं, सालन भी बनाते हैं। तो ये भी काफ़ी सारी है, वो वहाँ तक है। इससे आगे कौन सी सब्ज़ी है वो हम पास जाकर देखते हैं। ये इधर लगे हुए हैं मटर। ये इन्होंने क्यारियों पर नहीं लगाए बल्कि ऐसे ही ज़मीन में बीज लगाया है। एक खाला कह रही थी कि हमने तजर्बा किया है कि इस तरह सही होते हैं या नहीं होते। क्यारियों पर तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन इस तरह भी सही हो गए। लेकिन इस पर अभी ना सही मटर नहीं लगे, बस थोड़ी थोड़ी फलियाँ बन गई हैं। अब इसके अंदर मटर बनना शुरू होगा। पहले फलियाँ बनती हैं, उसके बाद फिर इसके अंदर मटर बनता है। ये तकरीबन इतने से लगे हुए हैं। ये इतने से भी हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि माशाल्लाह से एक बाल के साथ ज़्यादा सारे मटर लग जाते हैं। और इधर ये लगी हुई हैं सब्ज़ धनिया क्यारियों पर। ये क्यारियों पर भी सही हो जाते हैं, लेकिन ये ऐसे भी लगाए हुए हैं वो भी अच्छे हो जाते हैं। वो अभी हम चलकर देखते हैं, वो आगे करके हैं। ये देखें जी, ये क्यारियों के बिना लगी हुई हैं सब्ज़ धनिया। ये भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी हुई हैं। और ये भी इधर हैं चिकंदर सारे। और ये इधर लगा हुआ लहसुन। लहसुन का तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है चावलों में भी और सालन में भी। तो ये इधर भी सारा लगा हुआ है, मतलब ये ज़्यादा करके इन्होंने लगाया हुआ है। सारी सब्जियां भी मैंने आपको दिखा दी और पूरा होम टूर भी करवा दिया। और अब चलकर देखते हैं कि बाकी सब क्या कह रहे हैं और आप सबको सब कुछ कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी हम आ चुके हैं घर में। पहले दोनों भाइयों ने तो सलाम किया ही नहीं था, तो मैंने कहा भाई सलीम आज आपने अभी वीडियो में सलाम लाजमी करना है। और बग्गी भाई को तो आप जानते ही हैं, वो तो पहले ही सलाम दुआ करते रहते हैं। ये इधर खड़े हुए भाई सलीम। क्या मेरे बहन पे मैं ठीक हूं, उम्मीद करें तुम ठीक हो सर। थोड़ा सा ब्रेक से भाई सलीम तो एक ही दफ़ा में चल पड़े, बिल्कुल मुझ पर गया ना, क्योंकि मैं भी कभी कभी इसी तरह करती हूँ, ज़्यादा तेज़ तेज़। लेकिन भांजी अक्सर मुझे कहते हैं थोड़ा सा आराम से, लेकिन वो बंदे की थोड़ी सी आदत बन जाती है ना, इस वजह से। तो भाई अभी आप बैठ सकते हैं, पहले सलाम करने के लिए खड़े हुए हैं। तो इधर बैठे हैं बग्गी भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे बहन भाइयों। अल्हम्दुलिल्लाह ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ। ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅੰਮਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ कैसा है माशाल्लाह, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਉਸੇ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਮਾशाल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਸੇ। ਤੇ ਹੁਣ मेरी बहन साढ़े कण पकाऊ हुए मच्छी। चलो भाई अब शाम का खाना तैयार होने लग गया है। बनाते बनाते सूरज गरूब हो जाएगा और फिर सर्दी महसूस होना शुरू हो जाती है। जल्दी जल्दी हम चले जाते हैं कमरों में और अंदर जाकर आग जलाते हैं, क्योंकि फसलें होने की वजह से ज़्यादा सर्दी इधर महसूस होती ना शाम होते, इस वजह से। तो फिर खैर कल हमने चले जाना है घर। आज मैं कह रही थी कि अम्मी जी मैं तो उदास हो गई हूँ, अब चलें घर भी। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर भी, लेकिन घर तो घर ही होता है ना। तो फिर खैर आज की हमारी वीडियो यहाँ तक थी। उम्मीद है कि आप सबको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।